तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम जो है उत्तराखंड के लास्ट पार्ट पृथक राज्य आंदोलन को लेकर जो हुई घटनाएं हैं उसके लास्ट पार्ट की बात करेंगे, राज्य बनने तक की। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं पृथक राज्य आंदोलन को लेकर जो घटनाएं घटित हुई हैं या कहाँ से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो आप जाकर देख सकते हैं। और हम बात करते हैं अगले पार्ट्स की। ठीक है, देखो पृथक राज्य आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये जितनी भी घटनाएं हमारे यहाँ घटित हुई हैं, तो हमने लास्ट ये पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजा, उन्होंने संशोधन किए और उसके बाद जो है अब राज्य बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 27 जुलाई 2000 को हमने कहा कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और लोकसभा में ये पारित हुआ और ये बन गया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राज्य की। इससे पहले आप एक कमेटी याद रखेंगे, जॉर्ज कमेटी, जो 29 जुलाई 2000 में जो है गठित की गई थी। कौन सी कमेटी है? जॉर्ज कमेटी। आप यहाँ से याद रखेंगे जॉर्ज कमेटी 29 जुलाई 2000 को गठित हुई जॉर्ज कमेटी। इसने क्या किया था? इसने पंतनगर का दौरा किया था। पंतनगर उधम सिंह नगर में है और इसके अध्यक्ष थे से याद रखेंगे। इस कमेटी ने क्या किया था? इस कमेटी ने उधम सिंह नगर को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था और निर्णय लिया था। ठीक है ना। उधम सिंह नगर को राज्य में शामिल करने का निर्णय इस कमेटी के द्वारा लिया गया था। तो आप याद रखेंगे जॉर्ज कमेटी, जो कि 29 जुलाई 2000 में गठित हुई थी। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टार बनाकर आप याद रखेंगे उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को, और राष्ट्रपति KR नारायण ने अपनी स्वीकृति इसको कब दी थी? तो 28 अगस्त 2000 को। याद रखना यहाँ से लोकसभा में उत्तराखंड राज्य विधेयक। देखो मैंने आपसे दोनों बातें अलग बताई थी। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अलग, यानी कि उत्तर प्रदेश से कोई हिस्सा अलग हो रहा है, और राज्य विधेयक जो निर्माण विधेयक था, उत्तरांचल राज्य विधेयक जो बन रहा है उसके लिए अलग है। ठीक है। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त, राज्यसभा में 10 और राष्ट्रपति ने 28 अगस्त को जो है 28 अगस्त को इसको अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। और जो है सबसे महत्वपूर्ण 9 नवंबर सन 2000 में जो है उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया था। ठीक है ना। 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। और यहाँ से आप ये याद रखना दो बातें कि ये भारतीय गणतंत्र का 27वां और हिमालय राज्यों में 11वां राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। ठीक है ना। अगला बात करते हैं। इस समय कुछ घटनाएं हैं, जैसे बात करें जिस समय उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ उस समय केंद्र में किसकी पार्टी थी? तो इस समय केंद्र में जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। प्लीज यहां से याद रखना आप, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री जो थे वो राजनाथ सिंह थे। ठीक है ना। उसके बाद उत्तरांचल नाम मिला हमें। सबसे पहले हमारा पहले उत्तरांचल नाम था राज्य का, फिर उत्तराखंड हुआ। तो 31 दिसंबर 2006 तक ये हमारा नाम रहा उत्तरांचल, और 1 जनवरी 2007 से हमने कर दिया था क्या? उत्तराखंड। ठीक है। तो ये उत्तरांचल कितने साल रहा? 6 वर्ष, लगभग 6 वर्ष 1 माह 23 दिनों तक जो है उत्तरांचल नाम रहा, और फिर उसके बाद उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया था। तो ये थे पृथक राज्य आंदोलन को बनाने के लिए जो संघर्ष हुए हैं और किस प्रकार पृथक राज्य आंदोलन गठित हुआ, तो इसमें हमने इसकी चर्चा की है। इसके पिछले पार्ट ज्यादा बड़े नहीं है, प्लीज आप वहां से कर सकते हैं। एक पार्ट में मुश्किल था, इसलिए हमने इसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है। अब हम अगली वीडियो जो लास्ट है उत्तराखंड इतिहास को लेकर, वो ये है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की जो मांग की गई थी, या फिर जो राजधानी देहरादून है या गैरसैंण है, कौन सी है, किस प्रकार से राजधानी को चयन किया गया था, उसके लिए एक टॉपिक बचा है, वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। हम उत्तराखंड के इतिहास की कंप्लीट सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें हमने जो है प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल की कुछ पार्ट्स को हमने डाला भी है, और यहाँ से जहाँ से आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास चला था ये कंप्लीट हो चुका है। तो बीच का जो है हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश, कुनिंद राजवंश, चंद राजवंश, पंवार राजवंश, गोरखे, टिहरी रियासत, ये बचा है। तो ये इस मंथ आपको शायद कंप्लीट मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है आने वाली वीडियोस के लिए वेट करें। धन्यवाद।